हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित खान आपका स्वागत करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सीरीज के एक और क्वेश्चन में। तो अगर आप क्लास 12 में और यूपी बोर्ड से तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो से मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए आप सभी क्वेश्चन देखिए, आपको एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम आपका 3 तारीख को होने वाला है। तो क्वेश्चन हमारे पास सिद्ध कीजिए, एक हमको सारण लिख दे रखा है, इसका मान जो है ए बी सी, और इस क्वेश्चन को अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए तो लगभग हर साइड में क्वेश्चन मिलने वाला है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। ऐसा मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन का, यहाँ आपने अब तक जो भी मेथड पढ़े आप सब भूलने वाले हैं, ठीक है। बहुत आसान मेथड बताने वाला इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम एलएचएस, और एलएचएस है हमारे पास क्या 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी और 1 1 1, और यहाँ पर आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, इसमें यहाँ पर होगा 1 प्लस सी 1 प्लस सी। एक ये रहा क्वेश्चन हमारे पास। अब इसको करना कैसे है देखिए, ये मेरे पास, इसको हम बोलते हैं C1, इसको हम बोलते हैं C2 और इसको बोलते हैं C3। तो C1 में क्या है, मुझे A से भाग करानी है, C2 में मुझे B से भाग करानी है और C3 में मुझे C से भाग करानी है, ठीक। यानी C1 C2 C3 में A B C से क्रम से भाग करानी है। तो यहाँ पर लिखोगे C1, C2, C3 में क्रमशः A B C से भाग कराने पर। अच्छा, किसी में भाग लगा रहे हैं तो ऐसे तो भाग लगा नहीं सकते, पहले गुणा भी करानी पड़ती है, जैसा आपको पता होगा कि सवाल में भी करना पड़े। तो जो ए बी सी से मैं भाग करा रहा था, मैंने पहले गुणा कराई, गुणा ए बी सी, जो कि सारण के बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर मुझे देनी है इसको भाग, तो कितना आने वाला है, जब ए से भाग दूंगा, आप समझना चाहिए ध्यान से, पहले इसको समझेंगे 1 प्लस ए। जब 1 प्लस ए को मैं ए से भाग दूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ए प्लस ए अपॉन ए, सेपरेट करके, एक बार 1 के अपॉन में, एक बार ए के अपॉन में, तो ए से ए कट जाएगा, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 ये आएगा। इतना क्लियर है। तो इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस 1 अपॉन ए, लिख सकता हूँ, बात सही है। फिर 1 अपॉन ए, फिर 1 अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पर तो केवल 1 ही है। इतना क्लियर है एकदम। फिर आगे यहाँ पर 1 अपॉन बी, ठीक इसी तरीके से इसको भी लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन बी, इसके अपॉन में 1 अपॉन बी। इसी तरीके से यहाँ पर 1 अपॉन सी, यहाँ पर भी 1 अपॉन सी, और इसके अपॉन में लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन सी। तो आप लोग समझ गए होंगे इतना, ठीक है। उसके बाद ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो रख कर देते हैं। देखिए, तो ए बी सी। अब आप यहाँ पर देखेंगे C1 C2 C3 में ऑपरेशन कराएंगे। क्या ऑपरेशन कराएंगे कि C1 में C2 और C3 जोड़ेंगे। तो जोड़ना शुरू करो जरा, पहले इसको जोड़ोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन ए, यहाँ से आ जाएगा प्लस 1 अपॉन बी, यहाँ से आ जाएगा प्लस 1 अपॉन सी, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी इन सबको जोड़ेंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ऐसे इन सबको जोड़ेंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन बी, यहाँ कितना बचा है 1 प्लस 1 अपॉन बी, यहाँ कितना बचा है 1 अपॉन बी। इसी तरीके से 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी। कोई समस्या? ऑपरेशन क्या कराया, C1 में ऑपरेशन कराया C1 प्लस C2 प्लस C3। इतना क्लियर है आप सभी को। अब आप C1 में देखिए कि 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी क्या है, कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी, बाहर आ गया हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। अंदर क्या बचा, यहाँ तो जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा। तो अंदर हमारे पास बचा 1 1 और 1, फिर 1 अपॉन बी 1 प्लस 1 अपॉन बी, फिर 1 अपॉन बी, लास्ट में 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी और 1 प्लस 1 अपॉन सी। ये इतना बचा, ठीक। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद दो ऑपरेशन छोटे छोटे और बनाएंगे जिससे ये दोनों को जीरो बना देंगे। देखिए ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। उसके बाद एक ऑपरेशन कराना है आपको कि C2 में एक ऑपरेशन कराना है C2 माइनस सी, ठीक है। तो पहले C1 तो वैसा ही लिखना है 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। जब C2 में से C1 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना बचेगा केवल 1, क्योंकि ये 1 अपॉन बी हो जाएगा माइनस का, ठीक है। फिर यहाँ 1 अपॉन सी से 1 अपॉन सी जाएगा, कितना बचेगा 0।
अगर नहीं समझ पा रहा है तो एक बार समझ लीजिए, C2 में मैं ऑपरेशन कराऊंगा तो मैं लिखना चाह रहा हूँ 1 माइनस 1, ठीक है, ऑपरेशन में यहाँ लिख देता हूँ C2 में ऑपरेशन कराया C2 माइनस C, ठीक है, तो 1 में से बन गया 0। ऐसे अगली बार हमारे पास क्या है 1 प्लस 1 अपॉन बी, इसमें से ये 1 अपॉन बी माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल 1, ऐसे ही 1 अपॉन सी से 1 अपॉन सी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 0। उसके बाद इसको ऐसे लिख देते हैं 1 अपॉन वी 1 प्लस 1 अपॉन सी। अब इसका हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर 2 जीरो बन गए, जब ये 2 जीरो बन जाए तो मुझे इसका विस्तार करना है, कौन सी रो है R2 से, तो R2 से विस्तार करने पर जब आप R2 से विस्तार करेंगे तो A B C 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ठीक। जब आप R2 से विस्तार करेंगे तो देखेंगे कि ये तो जीरो है, इनका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और साइन आप याद रखना, इसका होता है माइनस, इसका होता है प्लस, तो 1 इंटू इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, फिर इसकी गुणा कराएंगे इससे तो 1 प्लस 1 अपॉन सी, और इसकी गुणा इससे होगी तो माइनस का 1 अपॉन सी, तो माइनस 1 अपॉन सी से प्लस 1 अपॉन सी, क्या केवल कितना बचेगा 1, और 1 से किसी की मल्टीप्लाई कराओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास लास्ट में आ जाएगा ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो ये क्वेश्चन जो था हमको जो सिद्ध करना था हमने सिद्ध कर दिया, यानी बराबर आर एच एस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना।